नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, सैनिक पाठशाला से जुड़कर आपको कभी भी कोई अच्छी जानकारी मिली हो, आपका कभी कोई फायदा हुआ हो, आपको कुछ फायदेमंद जानकारी मिली हो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आई लाइक सैनिक पाठशाला जरूर लिखिएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा करने से अगर सैनिक पाठशाला के खिलाफ कोई अगर नकारात्मक सोच भी हो लोगों की, तो वो बदल जाएगी और आपका योगदान रहेगा सैनिक पाठशाला को आगे ले जाने में। तो अगर आप लाइक करते हैं, अगर आप सैनिक पाठशाला के वीडियोस को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके और यहां कमेंट करके जरूर सैनिक पाठशाला को आगे बढ़ने में योगदान दीजिएगा, ताकि मैं आप सबकी इसी तरीके से जो भी जानकारियां हैं आप सबके सामने लेके आ सकूं, ताकि आप उन जानकारियों का फायदा उठा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोर्ड में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, तो चलिए सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं, ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन होगा रिफंड। देखें लेटर 30,000, 67,000, 1,20,000। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स का ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है, लेकिन बावजूद इसके उनको कंट्रीब्यूशन लिया गया है। अब दोस्तों आपको बता दूं, जो जेसीओ जो आ रहे हैं या जो ऑफिसर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना लगता है। हवलदार तक के लिए, सिपाही से लेकर हवलदार तक के लिए लगता है दोस्तों 30,000 रुपए। आज के डेट की मैं बात कर रहा हूं। और जो एमएससीपी न्याय सुधार है, उससे ऊपर जो है जेसीओ, जो भी जहां तक जेसीओ रैंक है, उनको लगता है दोस्तों 67,000 रुपए एक बार का कंट्रीब्यूशन। और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 1,20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन लगता है। ये जो आप पर्ची छोटा सा देख पा रहे हैं, इस पर्ची में वही बातें लिखी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स होते हैं दोस्तों जिनको कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। इसमें से वार विडोज, एक नंबर में वार विडोज को कंट्रीब्यूशन ईसीएचएस का नहीं देना है। और दोस्तों बैटल कैजुअलिटीज के जो कैजुअलिटी हैं, जो वार इंजरी पेंशन लेते हैं, उनको भी जो है दोस्तों कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। और 1996 से पहले के रिटायरी, यानी कि 31 दिसंबर 1995 तक के या उससे पुराने रिटायरीज को भी जो है कंट्रीब्यूशन ईसीएचएस का नहीं लगता है दोस्तों। अगर आप इन कैटेगरीज में हैं और अगर आपसे कंट्रीब्यूशन लिया गया है, तो वो रिफंड होगा। जी हां, आगे मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के समझाता हूं कि किस तरीके से बैटल कैजुअलिटी से जब लिया गया कंट्रीब्यूशन, तो उसको रिफंड करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने कवायद शुरू कर दी। देखिए लेटर दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो कि पीसीडीएस स्पर्श को लिखा गया है। और ये लिखा गया है दोस्तों ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन को रिफंड करने से जुड़ी हुई मैटर को लेकर के। अब आप जैसे देख पा रहे हैं, 15 फरवरी 2024 का लेटर है। इस लेटर में बकायदा सब कुछ लिख करके ये बताया गया रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से कि कोरिजेंडम पीपीओ जारी करके जो कंट्रीब्यूशन पेंशनर से लिया गया है ईसीएचएस के लिए, वो रिफंड किया जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो पेंशनर थे, ये पेंशनर थे बैटल कैजुअलिटी। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं वार इंजरी एलिमेंट भी उनको मिलता था। तो वार इंजरी एलिमेंट जिनको मिलता है, यानी कि जो बैटल कैजुअलिटी है, उनको ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन लागू नहीं है। ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन अगर लिया गया है तो उनको वापस होना है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन तभी वापस होगा जब कोरिजेंडम पीपीओ जारी होगा। आपने अपने पीपीओ में देखा होगा दोस्तों कि जो ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन है, बकायदा वहां पर एंट्री रहता है। तो अगला आपको रिटर्न होने के लिए भी आपका अगला कोरिजेंडम पीपीओ जब जारी होगा, तभी आपको जो है वो रिफंड मिलेगा दोस्तों। तो पेंशनर जो कि बैटल कैजुअलिटी थे, उनका ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन लिया गया था। उन्होंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तो इस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीएस पर्स को लिखा कि उनका कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया जाए और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन लिया गया है वो वापस किया जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों कि आपका अगर इस तरीके से कटिंग हुआ है, कंट्रीब्यूशन ईसीएचएस का लिया गया है, तो वो वापस होगा। तो आप भी चेक कीजिएगा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। एमएससीपी का प्री रिटायरमेंट एरियर के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने कैंसल चेक मांगा। चेक भेजे पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, जिन भी पेंशनर्स को पेंशन आने के बाद एमएससीपी लागू हुआ है दोस्तों, उनको सर्विस के दौरान का अलग से एरियर और रिटायरमेंट के बाद का अलग से एरियर मिलता है। और अमूमन ये देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद का एरियर तो उनको मिल जाता है, क्योंकि वो पीसीडीए से मिलना होता है। लेकिन जो एरियर सर्विस के दौरान का होता है, जो कि पीएओआर से मिलना होता है, वो नहीं मिलता। तो अब की बार रिकॉर्ड ऑफिस ने जब लेटर लिखा पेंशनर को, तो उनको ये भी लिखा कि वो एनईएफटी फॉर्म और कैंसल चेक भी भेजें हमें, ताकि हम आपको रिटायरमेंट से पहले का एरियर जो है दे सकें। चलिए महत्वपूर्ण लेटर है वो देख लेते हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है और ये लेटर पीएओआर को लिखा गया है दोस्तों।
और इस लेटर का कॉपी पेंशनर को भी भेजा गया है और बेहद महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन पेंशनर के लिए उस कॉपी में लिखा गया है। नीचे आपको दिखाता हूं जो पेंशनर को इंस्ट्रक्शन दिया गया रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। ये देखिए यहां पर जो है पेंशनर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिदायत है। देखिए रेफरेंस पैरा 1 एंड 2 अबव। अब पेंशनर के लिए क्या बोला गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड एनईएफटी मैंडेट फॉर्म ड्यूली साइंड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय बैंक अथॉरिटी with their rubber seal along with blank cancelled check so that the amount of arrear accrued to you on granting MSEP may be credited by PAOR। यानी कि जो MSEP आपको ग्रांट हुआ है रिटायरमेंट आने के बाद, उस MSEP का आपका सर्विस के दौरान का जो एरियर बनता था, या अगर आपको उस समय में आपने CIL को लिया था, HRA लिया था, तो उसका भी जो रिवाइज्ड अमाउंट है, उसका भी जो डिफरेंस का एरियर बनता है वो हम आपको भुगतान कर दें। इसके लिए आप हमें जो एनईएफटी फॉर्म है बैंक से बकायदा साइन किया हुआ, उनका रबर स्टैंप लगा हुआ और साथ ही साथ एक कैंसल्ड चेक लगा करके हमें भेजें। तो आप सबने देखा दोस्तों कि अगर आपने भी रिटायरमेंट आने के बाद एमएससीपी का फायदा लिया है तो सर्विस के दौरान का एरियर लेने के लिए एनईएफटी फॉर्म और कैंसल्ड चेक आपके रिकॉर्ड ऑफिस को जरूर भेजें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एनएफयू केस में सुप्रीम कोर्ट से जल्दी से गुड न्यूज की अटकलें। ये इक्वल एमएसपी 15,500 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राह आसान कर सकता है। जी हां दोस्तों, एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन जिसको बोलते हैं, ये ट्वीट आप देखिए, कर्नल मुकुल जी का ये ट्वीट है। अब इस ट्वीट में उन्होंने एनएफयू के को लेकर के जल्दी कुछ गुड न्यूज आने के अंदेशा जो है उन्होंने बताया है। दोस्तों सबसे पहले एनएफयू क्या है वो समझिए। मान लीजिए 2 लेफ्टिनेंट 7 के कमीशन होते हैं, एक मान लीजिए टाइम स्केल कर्नल तक ही बन पाते हैं और एक का प्रमोशन मान लीजिए मेजर जनरल या ब्रिगेडियर तक हो जाता है। तो जो नीचे वाले हैं यानी कि जो कर्नल रैंक तक ही रह गए, उनको भी उनके क्लासमेट, उनके कोर्समेट के बराबर का फायदा मिलेगा। यह है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। तो दोस्तों इसका हमारे एमएससीपी या एमएसपी के केस के साथ क्या संबंध है, क्योंकि यह केस अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में वैलिड जस्टिफिकेशन के साथ अगर एनएफयू का केस जीता जाता है तो इन फ्यूचर अगर हमारा इक्वल एमएसपी का केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से जीता जाता है और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट खुदा ना खास्ता चली जाती है, तो ऐसे में भी हमारी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और इस तरीके के जो केस होते हैं इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का पेंशनर को समर्थन करना कहीं ना कहीं हमें भी इक्वल एमएसपी दिलाने की ओर एक कदम माना जाएगा दोस्तों। तो चलिए एनएफयू में जो भी होगा हम इक्वल एमएसपी में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से पेंशनर के जेसीओ जोहार के फेवर में जो है फैसले की कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट पर और एक आदेश आया 20 फरवरी 2024 का, कुछ राहत तो कुछ बंदिशें। जी हां दोस्तों, 20 फरवरी 2024 का सीपीडब्ल्यूडी का एक आदेश है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का 20 फरवरी 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम है दोस्तों, जो कि नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। यहां पर कई सारे कोर्ट केसेस के हवाला देकर के यहां पर बातें लिखी गई है, लेकिन जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें बेहद महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आपको पता है पिछले दिनों सीएजी का भी एक ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर के बाद इस लेटर का निकाला जाना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। आप देखिए जो 9 नंबर पैराग्राफ है दोस्तों, इस 9 नंबर पैराग्राफ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देयरफॉर द कंसर्न ऑफिसेस of CPWD where the CPWD petitioners were posted at the time of their retirement are advised to implement the judgment of the CAT in this order for original application इतना dated इतना for all those CPWD officials who were party in this matter list attached after verification of the record of the petitioners। यानी कि दोस्तों इसमें साफ साफ सीपीडब्ल्यूडी ने ये जो है आदेश दे दिया है अपने ऑफिसर्स को कि जिन्होंने भी केस किया है नोशनल इंक्रीमेंट में, उनको जो है लागू किया जाए नोशनल इंक्रीमेंट। अब सीएजी का ऑर्डर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 30 जून 2023 या उसके बाद के रिटायरीज के लिए ही उस ऑर्डर में बात की गई थी नोशनल इंक्रीमेंट की, लेकिन यहां पर दोस्तों जिसने भी केस किया है उसको देने की बात कही गई है। ये बड़ी बात है। और दोस्तों इसके ऊपर अब पेंशन मंत्रालय से भी बहुत जल्द कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आने के अंदेशा है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि इस आदेश में कहीं ना कहीं सीएजी के दिए गए आदेश से कुछ परिवर्तित आदेश है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अब हम आशा करते हैं कि जो पेंशन मंत्रालय से जो आदेश आएगा वो सभी के लिए जो है नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करने का आए, ऐसी हमारी मांग है। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर।
फरवरी का पेंशन का स्पर्श का मैसेज किसको आया? स्पर्श से पेंशन 29 फरवरी को या 1 मार्च को? देखें समझें। कई सारे पेंशनर्स ने पिछले 3-4 दिनों में यह सवाल भेजा है दोस्तों कि स्पर्श से जो पेंशन का क्रेडिट होने से पहले एक एडवांस में इंटीमेशन का मैसेज आता है, वो इस महीने नहीं आया, तो क्या पेंशन भी नहीं आएगा? क्योंकि कई सारे पेंशनर्स को यह डाउट है कि मैसेज नहीं आया। मैसेज अमूमन 4-5 दिन पहले आ जाता है लेकिन नहीं आया। दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक इस वीडियो को बनाने के इस समय तक किसी भी पेंशनर्स को स्पर्श के द्वारा 29 फरवरी को या 1 मार्च को आपका पेंशन आएगा ऐसा मैसेज दिया गया हो, ऐसा पता नहीं चला। एक भी पेंशनर्स ने यह जानकारी नहीं दी है दोस्तों कि इस महीने जो है स्पर्श से कोई मैसेज आया हो। तो स्पर्श में कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है मैसेज ट्रिगर ना हुआ हो इस महीने का, लेकिन आप चिंता ना करें, पेंशन जरूर क्रेडिट होगा। मैसेज ना आना अलग बात है, बीच में आपने अगर नोटिस किया होगा तो बीच में 4-5 महीने तक जो है मैसेजेस किसी को आए किसी को नहीं आए। तो इस महीने भी अभी तक की जानकारी के अनुसार किसी को भी स्पर्श से पेंशन क्रेडिट वाला मैसेज नहीं आया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि अमूमन आपने स्पर्श में देखा है कि महीने के आखिरी को जो है आपका पेंशन क्रेडिट हो जाता है, तो इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है दोस्तों कि 29 फरवरी को ही हमारा पेंशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 1 मार्च को नहीं, 29 फरवरी को ही क्रेडिट होने के पूरे चांसेस हैं। तो मैसेज नहीं आया है, इस वजह से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैसेज ना आने से भी आपका पेंशन जरूर क्रेडिट हो जाएगा, जरूर अकाउंट में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप सैनिक पाठशाला की मुहिम को अगर आप समर्थन करते हैं तो आई लाइक सैनिक पाठशाला जरूर लिखिएगा इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।